जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सिंक्रोनस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चलना। सबसे पहले ये पहला स्टेप चलेगा, फिर दूसरा स्टेप चलेगा, फिर तीसरा स्टेप चलेगा। जावास्क्रिप्ट जब तक स्टेप 1 कंप्लीट नहीं होता, जावास्क्रिप्ट स्टेप 2 पर जाती ही नहीं है। यहाँ मैंने दो कंसोल लिख रखे हैं, पहला है स्टार्ट, दूसरा है एंड। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे पहले स्टार्ट आया, अब एंड आया। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले स्टेप 1 पे क्या है, पहले स्टेप चला स्टार्ट, उसके बाद चला एंड। तो जावास्क्रिप्ट भी बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है। तो क्या, जब तक ऊपर वाला कोड कंप्लीट नहीं होता तब तक नीचे वाला कोड नहीं चला सकती। अब मैं यहाँ पे एक और चीज कंसोल करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और फिर नेम। नेम मैंने कोई वेरिएबल नहीं बना रखा, फिर भी मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या है। अब देखो, यहाँ पे मैंने नेम को कंसोल करा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, स्टार्ट आया। अब यहाँ पे क्या करा, जब मैं नेम को कंसोल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया नेम इज नॉट डिफाइंड, और एंड को इसने प्रिंट ही नहीं करा। तो एंड को प्रिंट क्यों नहीं करा, तो यहाँ पे लिखा नेम इज नॉट डिफाइंड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, पहले स्टेप 1 चलेगा, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर स्टेप 2 पे एरर आ गया, यहाँ पे दिखा रहा है रेफरेंस एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड। अब जब तक ये कोड कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब ये एरर हट नहीं जाता, तब तक ये इसको एंड को प्रिंट ही नहीं करेगा। इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस क्यों है बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। पहला स्टेप क्या था, स्टार्ट, दूसरा विशाल, तीसरा एंड। अब एंड कैसे प्रिंट हो गया, क्योंकि इस लाइन में एरर है ही नहीं। तो पहले ये कोड चला, फिर ये कोड चला, फिर ये चला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।